दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित फिर हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज की जो सेशन होने वाली है इसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे। सेल, तो दोस्तों सेल की बात करें यानी कोशिका की, तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों, अगर हम बात कोशिका की करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका का खोज किया था, हालांकि ये मृत कोशिका थी, लेकिन जो कोशिका थी संरचनात्मक आधारभूत संरचना होने के कारण रॉबर्ट हुक को ही कोशिका जनक का पिता कहा गया। तो दोस्तों फिर समय बीता, अब बात 1674 की है। 1674 में एंटोनियो लीवनहॉफ साहब ने जीवित कोशिका की खोज की। दोस्तों ये तो हो गए कोशिका के खोजकर्ता। अब हम बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत जिन्होंने दिया वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिनका की नाम था स्लाइडेन एवं थियोडोर। तो दोस्तों कोशिका के सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं थियोडोर ने। इनके सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव हैं बहुकोशीय समूह से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी जीवों का निर्माण बहुकोशिकीयों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो साहब ने यह सिद्धांत दिया कि कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है, अर्थात कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से ही होता है। तो दोस्तों ये हमने कोशिका के बारे में जाना। अब जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोशिका एक फैक्ट्री की तरह होती है, जिसके अंदर बहुत से कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज जानते हैं कोशिकांगों को एक एक करके। तो दोस्तों आपको ये बता दें, 10 मिनट मेरे साथ ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। इतना गारंटी देते हैं दोस्तों कि आज के बाद कोशिकांगों का जो भी कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम कोशिका को एक फैक्ट्री किससे कंपेयर करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमें एक बात बताइए, अगर हमें फैक्ट्री लगाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो दोस्तों आप कहेंगे कि सबसे पहले फैक्ट्री लगाना होगा तो ज़मीन खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए पहले ज़मीन खरीदते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया ज़मीन। ये हम ज़मीन खरीद ली। अब दोस्तों ज़मीन तो खरीदा गया, अगर ज़मीन ऐसे ही छोड़ देंगे तो उन पर तो दूसरा कोई कब्जा कर लेगा। तो इसके लिए दोस्त चारों तरफ बाउंड्री मारना जरूरी है कि नहीं है? तो हम चारों तरफ बाउंड्री लगाएंगे। तो ये हो गया बाउंड्री।
दोस्तों ज़मीन तो खरीदा गया, बाउंड्री भी मारा गया। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए ऑफिस की भी तो ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आइए हम ऑफिस बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ऑफिस। दोस्तों ऑफिस बन गया। अब ऑफिस बन गया तो जो भी काम करने के लोन भी बनाने की ज़रूरत होगी, तो हम कंपनी के पास लोन बनाएंगे ताकि जो भी हेडक्वार्टर में बैठे होंगे वो लोन की देख रेख करेंगे। तो दोस्तों तो कंपनी के चारों ओर हम लोन का निर्माण करते हैं। ये तो लोन बन गया दोस्तों। लोन तो बन गया। अब हम कंपनी के उत्पादन में लेबर की भी तो आवश्यकता होगी या इंजीनियर की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम कंपनी में लेबर लाएंगे। तो ये हो गया हमारे कंपनी में लेबर, इंजीनियर जो भी बोलिए, इंजीनियर। दोस्तों लोन भी बन गया, कंपनी भी तैयार हो गई, लेबर भी आ गए। तो अब दोस्तों कंपनी चलाने के लिए पावर की भी तो ज़रूरत होगी, यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत होगी, या जनरेटर लगाने तभी तो विद्युत आएगा, तो कंपनी में माल मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम पावर हाउस लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पावर हाउस बनाते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा पावर हाउस। अब पावर हाउस भी बन गया, इंजीनियर भी आ गया, ऑफिस भी लग गया, और कंपनी के लिए लोन भी बन गई, माल भी बनने लगा कंपनी में। तो जब माल बनने लगा तो उसको बाहर भी तो भेजना है पैकेजिंग करने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जगह बनाएंगे जहाँ पर कि माल का पैकेजिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर माल का पैकेजिंग होने लगा। अब दोस्तों जब कंपनी में हम इतना कर दिए तो खतरा भी तो बढ़ जाएगा, असली सी बात है। तो इसके लिए हमें सुरक्षा की भी तो सोचनी चाहिए। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए हम गार्ड लगाएंगे जो कि हमारे सुरक्षा करेंगे। तो ये हमारे गार्ड हो गए। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब जानते हैं कि हम कहना क्या चाहते थे। दोस्तों जो हम ये जमीन परचेज किए थे ये पूरा हो गया कोशिका, और जो ये बाउंड्री मारे थे ये हो गया कोशिका झिल्ली। जो ये बाउंड्री हम मारे थे ये हो गया पूरा कोशिका झिल्ली। दोस्तों ये जो ऑफिस हेडक्वार्टर बना है ये हो गया केंद्रक। दोस्तों ये जो लोन बनाए थे कंपनी के लिए, जो लोन बनाए थे मतलब भवन निर्माण किए थे, ये हो गया इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। तो दोस्तों ये कंपनी बनाए थे। और जो इंजीनियर, हम आपको पता है कि यहाँ पर लेबर भी काम के लिए लगाए थे। ये जो लेबर हैं जो काम करेंगे ये हो गए राइबोसोम। दोस्तों और जो ये ऊर्जा के लिए पावर हाउस बैठा थे इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये तो हो गया। और ये सुरक्षा के, ये तो हो गया जो सुरक्षा के लिए लगाए थे हम। जब माल बन गया था तो पैकेजिंग के लिए जो हम भवन अलग संस्था बनाए थे, तो ये हो गया पैकेजिंग वाला। तो इसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी। दोस्तों यहाँ पर माल बनने के बाद पैकेजिंग होता है। तो जब ये हो गया था तो हम सिक्योरिटी बढ़ाए थे। पता है ना कि हम बोले कि सिक्योरिटी रखेंगे। तो ये जो सारे सिक्योरिटी हो गए ये आपके हो गए लाइसोसोम। जब दोस्तों इतना बिजनेस बढ़ गया तो ये जो ऑफिस में हेडक्वार्टर में होंगे तो सोचेंगे ना कि अब व्यापार बढ़ाया जाए हम लोग।
तो उसके लिए भी एक अलग से एडवाइजर नियुक्त करेंगे हम, जिसको बोलते हैं, ये हो गया एडवाइजर। अब बोलेगा कि एक और कंपनी बैठाया जाए, यानी कोशिका का विभाजन किया जाए, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। दोस्तों फिर से आपको एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, फिर से समझिएगा ध्यानपूर्वक। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर कंपनी बैठाना हुआ तो सबसे पहले हम जमीन खरीदेंगे। तो ये पूरा आपका जमीन हो गया, जो जमीन के चारों तरफ बाउंड्री मारे, ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। फिर बोले कि जब कंपनी जमीन भी बाउंड्री भी मारा गया तो ऑफिस बनाएंगे, तो ये ऑफिस हो गया आपका केंद्रक, केंद्रक हो गया। फिर जब ऑफिस बन गया तो बिल्डिंग भी चाहिए ना कंपनी बनाने के लिए, जिसमें कि वर्कर काम करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये जो बिल्डिंग बना, इसको हम इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम बोलते हैं। और जो इस बिल्डिंग में काम करने के लिए लेबर या इंजीनियर रखे, इनको हम राइबोसोम बोले, राइबोसोम बोले। दोस्तों इतना तो हो गया। और जो हम पावर गिरी बैठा है कंपनी के काम, कंपनी में तो पावर गिरी तो होना चाहिए, जो कंपनी में पावर गिरी बैठा है उसको हम बोले माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो समझ में आ गया, इतना तो हो गया। दोस्तों जब माल बन गया तो उसको पैक करके बाहर भी तो भेजना पड़ेगा, तो ये जो बाहर भेजने का काम करता है वो करता है गोल्गी बॉडी। दोस्तों इतना तो हो गया। और जो जब इतना कंपनी बढ़ गया तो इसको सुरक्षा चाहिए ना, ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर दे कंपनी पर। तो इसके लिए हमने सुरक्षा करने के लिए ये रखे, तो इनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। दोस्तों अब हमने बोला कि जब बिजनेस इतना डेवलप हो गया तो हम चाहेंगे ना कि अलग ब्रांच इसका स्थापित करें, कोशिका का विभाजन करें, तो उसके लिए एक एडवाइजर रखेंगे। तो ये हो गया एडवाइजर, जिसको हमने बोला सेंट्रोसोम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम एक एक करके सभी का काम जानेंगे और इनका निर्माण जानेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे लास्ट में ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको हिम्मत मिलती है। थैंक यू दोस्तों।